हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यूजर्स को और डॉक्टर्स को गेट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इस अप्रूव बटन पर काम करेंगे। यानी कि अगर इस पर क्लिक हो तो यूजर हमारा अप्रूव हो जाए, यानी कि उसको हम डॉक्टर यहाँ पर बना देंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा, राउट भी लगेगा। तो ये सारी चीजें अभी हम क्रिएट कर लेंगे और इस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेंगे। साथ ही में हमारे पास दो रिक्वेस्ट है डॉक्टर्स के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी आईडी चेक कर लेंगे। अगर दोनों की आईडी सेम रही तो फिर एक को हम रिमूव कर देंगे, और आपके केस में अगर यहाँ पर डिफरेंट यूजर है तो उसकी आईडी एक बार चेक कर लें। सेम अकाउंट से मल्टीपल हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं हम इसको डेटाबेस में। और यहाँ पर देखिए डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स के अंदर मैं आईडी चेक कर लेता हूँ। ये रही यूजर आईडी, ये है 09 लास्ट में, और देखिए दोनों भी सेम है। तो मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। ये डॉक्टर 1 इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। सो यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट। सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेंगे हमारे पास और इसको हम क्या करेंगे, डॉक्टर बना देंगे। चलते हैं ब्राउजर पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेंगी अपने पास, और यूजर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितने यूजर है अपने पास। सो यहाँ से यूजर, और यूजर में सिर्फ एक ही यूजर है जिसने रिक्वेस्ट भेजी है। आपके केस में मल्टीपल होंगे तो फिर मल्टीपल रिक्वेस्ट भी आप भेज के टेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए राउट और कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और बाकी के सारे फंक्शंस को मैं क्लोज कर देता हूँ। एडमिन राउट में हम एक न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे, और ये रहेगा पोस्ट मेथड। और इसमें हमको क्या करना है, अकाउंट का स्टेटस चेंज करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट स्टेटस राउटर डॉट पोस्ट। एंड पॉइंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर चेंज अकाउंट स्टेटस, और इसके बाद में ऑथ मिडलवेयर, और उसके बाद में आपको कंट्रोलर यहाँ पर पास करा देना है। जैसे कि हम यहाँ पे इसका नाम सेम रख देंगे, चेंज अकाउंट स्टेटस कंट्रोलर। और इस कंट्रोलर को अभी हमको क्रिएट करना है। सबसे पहले इसको क्रिएट करेंगे, उसके बाद में इस फाइल को सेव करेंगे। नीचे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्स्ट चेंज अकाउंट स्टेटस कंट्रोलर एरो फंक्शन, और इसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे। तो हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया। इस फाइल को सेव कर लेते हैं, और एडमिन राउट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देंगे। आर को कट करके कंट्रोल स्पेस करें, सजेशन शो करेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रोलर ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोलर में काम करेंगे, और कमेंट भी ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पर अकाउंट स्टेटस, या फिर डॉक्टर अकाउंट स्टेटस कर लेंगे हम, और इसको एसिंक फंक्शन कर देंगे। सबसे पहले एसिंक फंक्शन, इसके अंदर हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करते हैं, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे। कैच के अंदर आपको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग कर देना है। जो भी एरर है उसको एज इट इज आप प्रिंट करा सकते हैं, और रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकते हैं, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500। उसके बाद में सेंड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सक्सेस रिस्पॉन्स है उसको आपको कर देना है फॉल्स। उसके बाद में मैसेज हम ऐड कर देंगे एरर इन अकाउंट स्टेटस, और साथ ही में जो एरर का ऑब्जेक्ट है उसको भी हम पास करा देंगे। अब ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले गेट करना है डॉक्टर को, और साथ ही में हम यूजर से उसकी आईडी और स्टेटस भी गेट करेंगे। स्टेटस आई थिंक हमने डिफाइन किया था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मॉडल के अंदर। डॉक्टर मॉडल ओपन कर लेंगे, और इसमें हमारे पास स्टेटस भी था। देखिए यहाँ पे स्टेटस है ना, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, स्टेट को चेंज करेंगे। फिलहाल डिफॉल्ट हमने ऐड किया था पेंडिंग, उसके बाद में हम अप्रूव कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो यूजर आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक शो करेगा और ये अप्रूव हो जाएगा, और एक नोटिफिकेशन भी हम उसको सेंड करा देंगे कि आपका जो अकाउंट है, कि आपके डॉक्टर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं वापस एडमिन कंट्रोलर में, और ट्राई के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले गेट कर लेना है सारी चीजों को, जैसे कि डॉक्टर की आईडी को, डॉक्टर आईडी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टेटस को भी गेट करेंगे, और ये कहाँ से आएगा, ये फ्रंट एंड से आएगा, यानी रिएक्ट के एप्लीकेशन में से हम इसको गेट करेंगे। तो कैसे करते हैं हम इसको, रिक्वेस्ट और बॉडी की मदद से हम गेट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर उसको डिस्ट्रक्चर कर दिया, डॉक्टर आईडी को और स्टेटस को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। और यूजर आईडी हमारे पास ऑलरेडी है, ऑथ मिडलवेयर के अंदर हमने यूजर आईडी को भी गेट करके रखा है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में डॉक्टर को गेट कर लेंगे, कॉन्स्ट डॉक्टर के नाम से ही वेरिएबल बना देते हैं हम, डॉक्टर इक्वल टू अवेट करना है। अवेट किस चीज का करेंगे हम, हमारे पास डॉक्टर मॉडल है, उसमें से हमको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है और अपडेट करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। और अपडेट किस बेस पे हम करने वाले हैं, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर की आईडी है, जो कि हमने रिक्वेस्ट बॉडी में से गेट की थी। देखिए यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास करा देंगे।
और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आपको पास कराना है। कौन सा ऑब्जेक्ट? स्टेटस का। स्टेटस हमको चेंज करना है, इसीलिए हम यहाँ पर स्टेटस को एज अ ऑब्जेक्ट जो है पास करा रहे हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यूजर को फाइंड करेंगे और नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे। तो उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन। और किस बेस पे हम फाइंड करेंगे, हमारे पास है अंडरस्कोर आईडी की फील्ड जो कि हमको मिलने वाली है डॉक्टर के अंदर से। यानी कि जब ये डॉक्टर गेट होगा तो इसके अंदर हमारे पास आईडी भी रहेंगी। कौन सी आईडी? यूजर आईडी, जो कि हमने पहले कंट्रोलर में पास कराया था। आई होप आपको याद होगा। सो फाइंड बाय आईडी, और इसके अंदर अंडरस्कोर आईडी के बेसिस पे हम फाइंड करेंगे। ये आएगा डॉक्टर के अंदर से। सो यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्टर डॉट यूजर आईडी, और इसके बाद में नोटिफिकेशन पर काम करेंगे। सो यूजर मॉडल भी एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। यूजर मॉडल, इसमें हमारे पास है नोटिफिकेशन। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी मेरे केस में, आपके केस में नहीं होंगी तो आप एज इट इज लिखें। मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। नोटिफिकेशन हो चुका है तो एज इट इज इसको मैं रखूंगा ताकि हमारी एप्लीकेशन ब्रेक ना हो। सो यहाँ पे उसका एक वेरिएबल बना देते हैं, कॉन्स्ट नोटिफिकेशन इक्वल टू, और इसको हम यूजर में से गेट कर लेंगे, यूजर डॉट नोटिफिकेशन, और यहाँ पर इसके अंदर जो है पुश करा देंगे। तो पुश मेथड आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टाइप का जो है ऑब्जेक्ट दे देंगे, और यहाँ पर इसका टाइप हम क्या रखेंगे, डॉक्टर रिक्वेस्ट या फिर डॉक्टर अकाउंट रिक्वेस्ट कर देंगे, एक्सेप्टेड, अपडेटेड कर देते हैं इसको। और उसके बाद में एक मैसेज ऐड कर देंगे, योर डॉक्टर रिक्वेस्ट, और इसको अकाउंट रिक्वेस्ट कर लेंगे हैश, और जो भी स्टेटस है इसको पास करा देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, बैकटिक में कन्वर्ट कर देंगे, बैकटिक, और स्टेटस को पास करा देंगे। इनिशियली क्या रहेगा, पेंडिंग रहेगा, उसके बाद में हम इसको शो करा देंगे। जैसे अपडेट होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, नोटिफिकेशन में अप्रूव करके आ जाएगा। और उसके बाद में ऑन क्लिक पाथ, जो कि हमने पहले भी ऐड किया था, जिसका कुछ यूज है नहीं, फिर भी हमको रिडायरेक्ट करना रहा तो इसकी मदद से हम कर सकते हैं, स्लैश नोटिफिकेशन पर। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर का जो स्टेटस है ना वो भी चेंज कर देंगे। कौन सा वाला स्टेटस? देखिए यहाँ पे हमारे पास जो यूजर है, ये रहा यूजर, इसमें देखिए इस डॉक्टर फॉल्स है ना, इसको भी हमको अपडेट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम पहले शुरू जो है गेट करेंगे स्टेटस को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हैं, यूजर डॉट इज डॉक्टर। अगर ये इक्विवेलेंट है अप्रूव्ड के, तब क्या करो, इसको ट्रू कर दो, एल्स में फॉल्स कर दो, और इसको हम क्या करा देंगे, सेव करा देंगे। सो अवेट यूजर डॉट सेव फंक्शन आपको कॉल कर देना है, तो ये अपडेट हो जाएगा। और इसके बाद में हम रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, जैसे कि रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 201 डॉट सेंड, और इसके अंदर आप कोई भी मैसेज जो है सेंड करा सकते हैं, जैसे कि सक्सेस कर देंगे पहले शुरू ट्रू, उसके बाद में मैसेज अकाउंट स्टेटस अपडेटेड, और इसके बाद में डेटा में हम क्या करेंगे, डॉक्टर को सेंड करा देंगे। सो आपको जो है डॉक्टर को सेंड करा देना है, डॉक्टर। और आई थिंक हमारा कंट्रोलर कंप्लीट हो गया। कुछ भी एरर आता है तो वापस से इसको डिबग कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। और अब हमको क्या करना है, इसको जो है गेट करना है हमारे डॉक्टर के पेज में। सो डॉक्टर के पेज को आप ओपन कर लें, और यहाँ पर हम अगेन एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे। किसके लिए? यहाँ पर बटन के लिए। देखिए कहाँ पर है बटन, एक बार चेक कर लेते हैं, अप्रूव है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे ऑन क्लिक, और इसके अंदर एरो फंक्शन हम कॉल कर लेंगे, हैंडल अकाउंट स्टेटस, और इसको टॉप पे क्रिएट कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर देते हैं इसको, और टॉप पे हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे। यूज इफेक्ट के बाद में कर लेते हैं, या फिर पहले कर लेते हैं, कमेंट ऐड कर देते हैं, हैंडल अकाउंट, और फंक्शन को क्रिएट कर देंगे, कॉन्स्ट हैंडल अकाउंट स्टेटस इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसको भी क्या करेंगे, एसिंक कर देंगे पहले, एसिंक फंक्शन, और इसके अंदर हम जो है रिकॉर्ड को एज आर्ग्यूमेंट जो है रिसीव कर लेंगे, और साथ ही में स्टेटस भी हमको चाहिए, तो स्टेटस को भी हम गेट कर लेंगे स्टेटस, और इसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक आपको ऐड कर देना है। कैच में हमको क्या करना है, यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है मैसेज कंपोनेंट का यूज कर लेंगे, जो कि एंड डिजाइन में हमको मिलता है। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है मैसेज डॉट एरर, और एरर के अंदर हम जो है नोटिफिकेशन सेंड करा देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना यहाँ पर रिक्वेस्ट को जो है सेंड करेंगे। कौन सी रिक्वेस्ट को? जो अभी हमने एंड पॉइंट क्रिएट किया था ना, उस पर हमको जो है हिट कराना है। तो उसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट प्रेस इक्वल टू अवेट एक्सियोस का इस्तेमाल करना है। फिर एक्सियोस के अंदर हमारे पास मेथड है पोस्ट का, और उसके बाद में स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश एडमिन स्लैश चेंज अकाउंट स्टेटस। तो यहीं से मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट बनाना है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, डॉक्टर आईडी को जो है पास करा देंगे, डॉक्टर आईडी। यही चीज हम जो है एडमिन कंट्रोलर में गेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर डॉक्टर आईडी, तो ये चीज और स्टेटस दोनों को हमको पास कराना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे डॉक्टर आईडी,
और ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगे रिकॉर्ड में से, रिकॉर्ड डॉट यूजर आईडी, और उसके बाद में स्टेटस, और स्टेटस में से स्टेटस को पास करा देंगे। डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं और साथ ही में हेडर्स भी लगेगा, तो हेडर्स भी हम पास करा देंगे यहाँ पर हेडर्स। और इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसको कर देंगे हम मल्टीलाइन। इसके बाद में हमारे पास है हेडर्स के अंदर हमारे पास होता है ऑथराइजेशन, और इसके अंदर बैकटिक का यूज करना है, नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे, बियरर, उसके बाद में टोकन को पास करा देना है जो लोकल स्टोरेज में है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और उसके अंदर से हमको चाहिए टोकन, और उसके बाद में जो है सक्सेस सिनेरियो जो है हम हैंडल कर लेंगे। यहाँ पे आपको चेक करना इफ डेटा डॉट, सॉरी डेटा नहीं, रिस्पॉन्स है पहले, उसके अंदर हमारे पास डेटा है, तो इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस, तब क्या करो यहाँ पे एक मैसेज शो करा देंगे, यानी नोटिफिकेशन हमको सेंड करना है। ये मैसेज एंड डिजाइन कंपोनेंट है, इसका यूज कर रहे हैं, मैसेज डॉट सक्सेस, और यहाँ पर एक मैसेज ऐड कर देंगे, जो भी रिस्पॉन्स के अंदर मैसेज है उसको प्रिंट करा देंगे, रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज। सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको जो है टेस्ट कर लेंगे। और हाँ, हमने बटन के अंदर जो है ना रिकॉर्ड को पास नहीं किया ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं और उसके अंदर जो है पास करा देंगे। देखिए ऑन क्लिक है ना, इसके अंदर हमको क्या करना है, रिकॉर्ड को पास करा देना है, जो कि हम यहाँ से गेट कर रहे हैं। देखिए एंड डिजाइन में से गेट कर रहे हैं ना, इसको पास करा देंगे, और उसके बाद में स्टेटस, और स्टेटस में हम क्या करेंगे, जैसे इस पर क्लिक हो तो ये होगा अप्रूव। सेव कर लेते हैं इसको और इसको टेस्ट कर लेंगे एक बार। चलते हैं ब्राउजर पर और यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, मेक श्योर कोई भी हमारे पास एरर ना हो। अभी तक कोई एरर नहीं है अपने पास। मैं क्या करता हूँ, एक और न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, प्राइवेट विंडो यहाँ से ओपन कर लूंगा, और इसमें हम क्या करेंगे, यूजर को जो है लॉगिन कर लेंगे, और ऑलरेडी लॉगिन है। कोई दूसरा ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ से मैं एज को ओपन कर लेता हूँ और लोकल होस्ट 3000 को हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे, और यहाँ से जो है यूजर को हम लॉगिन करा देंगे, user@user.com 123456 लॉगिन। तो यहाँ से हम यूजर में लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, जैसे हम यहाँ पर एडमिन में यानी एडमिन से अप्रूव करेंगे तो एक नोटिफिकेशन हमको यहाँ पर आनी चाहिए कि यूजर को पता चले कि उसका अकाउंट जो है अपडेट हो चुका है। चलिए टेस्ट कर लेते हैं इसको। अप्रूव पे क्लिक करता हूँ और साथ ही में इंस्पेक्ट कर लेंगे और चेक करेंगे कोई भी एरर आता है, यानी कंसोल चेक कर लेते हैं पहले। तो कंसोल पे एक एरर है या वार्निंग है, बहुत सारी वार्निंग्स हैं, तो इसको लास्ट में हम फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैप का इशू है, की प्रॉपर्टी हमने पास नहीं की, इसीलिए जो है वार्निंग शो कर रहा है, इसको क्लियर कर लेंगे। और नेटवर्क टैब में देख लेंगे एक बार। मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग, चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टेटस तो अप्रूव हो चुका है, ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इशू आ रहा है, कंसोल पे चेक कर लेंगे। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ यूजर आईडी नल, एडमिन कंट्रोलर में इशू है। और एक बार चेक कर लेंगे हम यूजर के, उसमें कुछ नोटिफिकेशन सेंड होती है नहीं, रिफ्रेश, तो यहाँ पर तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। और डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे कहीं अपडेट तो नहीं हो गया। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, रिफ्रेश कर लिया तो यहाँ पर देखिए ये अपडेट नहीं हुआ। तो एक बार हम कोड फिर से चेक कर लेंगे। और डॉक्टर पेज में देखिए आई थिंक कुछ मिस्टेक होंगी। ये है डॉक्टर आईडी रिकॉर्ड, अच्छा यहाँ पे देखिए हमने जो चीजें पास कराई है उसमें है डॉक्टर आईडी फिर यूजर आईडी, तो हमने यहाँ पे जो है डॉक्टर आईडी में यूजर आईडी पास करा दी है। हालांकि यूजर आईडी हमारे पास सेपरेटली है ना, तो इसको हम चेंज करके देख लेंगे एक बार। यहाँ पर हमारे पास क्या डॉक्टर आईडी अलग है और ये रिकॉर्ड डॉट अंडरस्कोर आईडी रहेगा, और इसके बाद में यूजर आईडी रहेगा, यूजर आईडी, और ये आएगा रिकॉर्ड से, रिकॉर्ड डॉट यूजर आईडी। सेव करके इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको क्लोज कर देंगे। एप्लीकेशन को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और नेटवर्क टैब एक और बार देख लेंगे हम, और नेटवर्क टैब को फिर से ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास यूजर भी ओपन है। अब यहाँ से हम अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो देखिए अकाउंट स्टेटस अपडेटेड, तो रिक्वेस्ट तो अपने पास आ चुकी है। चेक कर लेते हैं नेटवर्क टैब में, रिक्वेस्ट देखिए अप्रूव है और रिस्पॉन्स भी आ चुका है, अकाउंट स्टेटस अपडेटेड। और इसको देख लेंगे एक बार यूजर में, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए योर डॉक्टर अकाउंट रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव। तो सक्सेसफुली हमारे पास गेट हो चुका है। और ये स्टेटस जो है रिफ्रेश नहीं हुआ ना, एक बार इसको मैनुअली रिफ्रेश करके देख लेंगे तो देखिए यहाँ पे रिजेक्ट करके आ रहा है। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर अप्रूव की फंक्शनैलिटी को ऐड कर दिया है। हालांकि डॉम रिफ्रेश नहीं हो रहा है ना, तो उसको आप मैनुअली जो है रिफ्रेश करा सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, सिंपल हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये सक्सेस होता है ना, उसके बाद में पेज को रिलोड कर देंगे। सो कैसे करेंगे, विंडो, डायरेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट को मैं टारगेट कर लेता हूँ, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड।
इस फंक्शन को आपको कॉल कर देना है। सेव कर लेते हैं इसको। तो मैनुअल रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जो है पेज रिफ्रेश हो जाएगा। लास्ट में इसको हम फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिलहाल आप इतना करके रखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, इसको 1 से 2 बार जरूर देखें और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। सोर्स कोड में से कोड को कंपेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।